अस्सलाम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुक्म जारी किया था कि पंजाब में 14 तारीख को इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन इस पर अमल दरामद से पहले DGISI जनरल नदीम अंजुम, DGMO और सेक्रेटरी दिफा की जो चीफ जस्टिस है उनके साथ एक खुफिया मुलाकात हुई। इस मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को बताया गया कि सिक्योरिटी मामला किस नहज पर हैं और किस वजह से जो सिक्योरिटी हुकाम है वो अपनी फोर्सेस नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते हैं। अब मामला ये है दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इससे पहले कि वो इलेक्शन के हवाले से समाअत करते, वजारत दिफा ने एक पटिशन फाइल की, एक दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अब हंगामी तौर पर उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर किया गया। और यही 3 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, उन्होंने इस मामले की अब समाअत शुरू कर दी है। अब मामला यह है कि इस समाअत से पहले जो कुछ होता रहा वो इंतहाई अहम, इंतहाई तहलका खेज था, क्योंकि DGISI का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के पास जाना, उन्हें जाके ब्रीफ करना, और दिलचस्प बात यह है कि जब DGISI जनरल नदीम अंजुम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के पास पहुंचे तो जराए दावा कर रहे हैं कि वो खुफिया रस्ते के जरिए पहुंचे थे। वो ये पता नहीं लगने देना चाहते थे, इस खबर को वो लीक नहीं करवाना चाहते थे कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ जाकर मुलाकात कर रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है, जरा ये दावा कर रहे हैं कि जो मुलाकात हुई इसके हवाले से पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एतमाद में लिया था। उनसे दरख्वास्त की गई थी कि इससे कबल हमने आपको अदालत में यह कहा था कि इन कैमरा ब्रीफिंग हम देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सिक्योरिटी मामला कितने गंभीर हैं, कितने संगीन हैं, लिहाजा उनको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर फैसला देना चाहती है तो उनको लाजमी सुन लिया जाए। उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुनी अनसुनी कर दी थी और सिर्फ इतना कहा था कि जो वजारत दिफा है वो सर जो बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दे, हम अपने चैम्बर में उस रिपोर्ट को पढ़ लेंगे और जो फैसला होगा वो सुना दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद उसको जो है वो नजरअंदाज कर दिया गया। फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं उनसे दोबारा राब्ता किया गया, उनको बताया गया कि आपकी अना और आपकी जो जिद है उससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, लिहाजा जो DGISI हैं उनको सुन लिया जाए। DGMO क्योंकि डायरेक्टर जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है उसको सरहदों के मामलात का पता होता है और वहां पर जिस तरह जो बैरूनी ताकतें हैं वो पाकिस्तान में मदाखलत कर रही होती हैं, इसका DGMO के पास पल पल की खबर होती है। मुल्क के अंदर जो बैरूनी सिक्योरिटी एजेंसियां पाकिस्तान में इंतशार फैला रही होती हैं उस हवाले से तमाम खबरें DGISI के पास होती हैं, लिहाजा ये दोनों अफसरान चीफ जस्टिस के पास हाजिर हुए और इन तीनों जजेस ने तमाम जितनी भी गुजारिशात थी तकरीबन 3 से पौने 3 घंटे ये मुलाकात जारी रही और उनको ये बताया गया। अब जरा ये दावा करते हैं कि DGISI ने चीफ जस्टिस को कोई हुक्म नहीं दिया, सिर्फ गुजारिशात की दरख्वास्त की और उनसे कहा गया कि मामलात इतने गंभीर है, संगीन है, इस पर जरूर तवज्जो देनी चाहिए। अब मामला ये हुआ कि इस मुलाकात के बाद जो बड़ी डेवलपमेंट हुई दोस्तों वो थी वजारत दिफा की जानिब से। अचानक वजारत दिफा ने एक पटिशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हंगामी तौर पर उस पटिशन को नंबर लगाकर समाअत के लिए मंजूर कर दिया गया। और वही 3 जजेस जो इस मामले को सुन रहे थे वो इस दरख्वास्त को सुन रहे थे, क्योंकि गुमान ये किया जा रहा था कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना है उनकी रिपोर्टों पर समाअत की जाएगी खुली अदालत में और कोई सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस की जानिब से फैसला सामने आएगा। लेकिन उससे पहले ही वजारत दिफा की ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर देना, इससे गुमान ये हो रहा है कि इलेक्शन का फैसला जो 4 अप्रैल को जारी किया गया था वो रिवर्स हो सकता है, क्योंकि अब जो वजारत दिफा है उसने अपनी जो दरख्वास्त में दलाइल दिए हैं उनसे ये लगता है, बाकायदा इस्तदा ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने जो 4 अप्रैल का फैसला है जिसमें हुक्म दिया गया था कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाए जाएं उसको वापस ले और 8 अक्टूबर का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसको बहाल किया जाए। जो वजारत दिफा है अपनी इस रिपोर्ट में उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया है कि बाकायदा बैरूनी ताकतें और खास तौर पे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में इंतशार फैला सकती है और वो जो फॉल्ट लाइन है उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि हालिया दिनों में पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है, खलफशार है, उसके साथ अगर सिक्योरिटी खलफशार हो सकता है, रियासती जो बका है उसको अगर खतरा लाक हो सकता है तो पाकिस्तान को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पे जो पंजाब में इंतखाबात हैं उस हवाले से बताया ये गया है कि अगर पंजाब में इंतखाबात करवा दिए जाते हैं तो दीगर सूबों में जो ताकतें हैं, जो कह लीजिए बैरूनी एजेंसियां हैं, अपने
खुफिया एहलकारों के जरिए, खुफिया अलाकारों के जरिए वो इंतशार फैला सकती हैं और ये बदगुमानी फैलाई जा सकती है कि पंजाब जो है वहां से जो पूरा पाकिस्तान है उस पर हुकूमत की जा रही है। साथ साथ इसमें बलूचिस्तान का हवाला दिया गया कि बलूचिस्तान में जिस तरह की इंसर्जेंसी है और वहां पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अपना जिस तरह किरदार अदा कर रही है, और हमेशा दीगर जो सूबे हैं पाकिस्तान के, पंजाब से हमेशा शिकायत होती है कि पंजाब 60% होने के नाते तमाम वसाइल पर कब्जा कर लेता है और तमाम वसाइल पंजाब की झोली में आ जाते हैं। लिहाजा अब इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस तासुर को मजीद तकवीत न दी जाए। इस फैसले के बाद अगर पंजाब में इंतखाब हो जाता है और कोई जमात वहां पर हुकूमत बना लेती है तो विफाक और दीगर सूबों में इंतखाब जब होगा तो उसका असर और रसूख हो सकता है और इससे मजीद इंतशार फैल सकता है। साथ साथ जो अफवाज पाकिस्तान है उसने कहा है कि अब अगर 60% पंजाब में इंतखाबात करवाने के लिए अपनी फौज को यहां पर लाया जाए, उनको जो है वो उनकी मूवमेंट यहां की जाए, तो फिर आगे जो विफाक में और दीगर सूबों में इंतखाबात होंगे फिर एक बार उन्हें जो है वो यहां पर लाना पड़ेगा। लिहाजा जो सिक्योरिटी खदशात है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारा मामला नहीं किया जा सकता है। साथ साथ जो वजारत दिफा है उसने ये इस्तदा की है कि जो दीगर कुव्वतें हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एतमाद में लिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और फिर जो 4 तारीख का फैसला है उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस, जस्टिस एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर की जानिब से, 3 जजेस की जानिब से, उस फैसले को रिवर्स कर दिया जाए, वापस ले लिया जाए। अब दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई थी तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म जारी कर दिया था कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर 21 अरब रुपए जारी कर दिए जाए। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वजारत खजाना से राब्ता किया, वजारत खजाना ने पार्लियामेंट से राब्ता किया, काबीना से उसकी मंजूरी दी गई, लेकिन पार्लियामेंट ने आखिर में जाके उस फंड्स को जारी करने से इनकार कर दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसने इंतखाबात करवाने हैं, उसने जो रिपोर्ट अपनी सबमिट करवाई है, जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें भी उसने कई खदशात का इजहार किया है और कहा है कि अगर 14 मई को पंजाब में सिर्फ इंतखाबात हो जाते हैं तो अगले जो आने वाले इंतखाब होंगे उसमें मजीद इंतशार फैलेगा, क्योंकि जो दीगर जमातें होंगी जो 14 मई को शिकस्त से दो चार हो चुकी होंगी वो अगले इंतखाबात में किसी हद भी, किसी जो है वो तरह भी कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं और इससे मजीद खलफशार और मजीद इंतशार फैलेगा। जहां तक आइन पर अमल दरामद करने की बात है, क्योंकि यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आइन में 90 रोज की कदगन है और 90 दिन का इंतखाबात के हवाले से कहा गया है, तो दोस्तों मामला यह है कि 14 जनवरी 2023 को पंजाब असेंबली तोड़ी गई थी। लिहाजा 14 अप्रैल 2023 को वो जो 90 दिन की डेडलाइन थी वो गुजर चुकी है। लिहाजा अब 90 दिन की जो राग है, 90 दिन की जो कह ले गाना है, रोना धोना है, उस पर अब उसकी जो है वो कह लीजिए कानूनी तौर पे उसकी अब कोई वक़्त नहीं रही, कोई हैसियत नहीं रही है। और अगर 14 मई को इंतखाबात के हुक्म जारी किया गया है वो भी 90 दिन के अंदर नहीं आता। लिहाजा पहले ही जो आइन में दर्ज 90 दिन का कह लीजिए लिखा हुआ है, जिसको कहा जा रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, तहरीक इंसाफ की जानिब से यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी वो आर्टिकल 6 लग जाएगा आइन की खिलाफ वर्जी होते हुए। तो मामला यह है कि 90 दिन से बाद ऊपर चली गई है। 14 मई को इंतखाब अगर होता है वो भी 90 दिन से ऊपर ही तजावुज ही हो जाता है, तो फिर क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर दो जजेस ने 14 मई की जो तारीख दी है, क्या उन पर भी आर्टिकल 6 लगाया जाएगा? क्योंकि उन्होंने तो अपने 4 अप्रैल के फैसले में ही उस 90 दिन से आगे निकलकर फैसला जारी कर दिया था। अब मामला यह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 3 जजेस पर मजीद दबाव डाला जाएगा, क्योंकि जो चाल, जो हिकमत अमली रियासत ने अपनाई है उससे इमरान खान को शिकस्त फाश होती नजर आ रही है। इमरान खान ने जो सियासी मनसूबाबंदी की थी जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस को साकिब निसार के जरिए इस्तेमाल करना चाहते थे और अपने मंसूबों को आगे बढ़ाना चाहते थे, अब लगता यह है कि जिस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है DGISI, DGMO, सेक्रेटरी दिफा और दीगर हुकाम की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 3 जजेस को, उससे गुमान यह किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले पर नजरसानी करती है और 8 अक्टूबर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको बहाल कर देती है, तो फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से इन 3 जजों को, जो अब तक ये कहा जा रहा था कि आइन की सरबुलंदी के लिए 3 जज जो है वो सर पे कफन बांध कर जो है वो सामने
सामने आ गए हैं और दीगर जो जजेस थे जिन्होंने इनसे इख्तलाफ किया था, जिसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस जिन्होंने इस जो फैसला था 3 रुकनी बेंच का उससे इख्तलाफ किया था, बाद में जो भी मामलात हुए, अब मामला ये है कि इन 3 जजेस की शामत आने वाली है, इन 3 जजेस पे कड़ा वक्त आने वाला है। अब तक जो पीडीएम की हुकूमत थी वो इनको तनकीद का निशाना बना रही थी क्योंकि इमरान खान की ये पुष्पनाई करते हुए उसे फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे थे। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ इनके पीछे पड़ जाएगी, इन पर तनकीद करेगी और कहा जाएगा देखो जो फौजी अफसरान थे वो गए तो ये जजेस जो थे वो ढेर हो गए, इनका जो है वो इमरान खान के बगौल शलवारें जो है वो गीली हो गई। अब मामला ये है कि चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने जिस तरह की सियासत करने की कोशिश की है उसमें उन्हें बुरी तरह नाकामी हो गई है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे हम आप दोस्तों को बाखबर रखेंगे। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं नीचे कॉमेंट करके बताइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।